सुकौशल मुनि की अद्भुत कथा। एक समय में अयोध्या के राजा रहे हुए पुरंदर ने वैरागी बनकर संयम पथ यानी कि दीक्षा स्वीकार की। इसके बाद उनके राजकुमार कीर्तिधर अयोध्या के राजा बने और राज्य का अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। कीर्तिधर महाराजा की महारानी का नाम था सहदेवी। कीर्तिधर एक महान तत्वज्ञ यानी कि फिलोसोफर पुरुष थे और वे अपने पूर्वजों के महान आदर्शों को अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन अयोध्या नगर के बाहर गार्डन में किसी जैन साधु महात्मा का आगमन हुआ। कीर्तिधर महाराजा भी उन जैन साधु भगवंत के मुख से उपदेश आदि सुनने के लिए उनके सानिध्य में पहुंच गए। संसार की अनसर्टेनिटी बताने वाली उस देशना को यानी कि प्रवचन को सुनकर कीर्तिधर राजा के मन में तीव्र वैराग्य के भाव पैदा हो गए। कीर्तिधर महाराजा ने महल में आकर महारानी सहदेवी से कहा, गुरुदेव की वैराग्य से परिपूर्ण देशना को सुनकर मेरा मन संयम ग्रहण करने के लिए उत्सुक बना है। हे देवी, मेरे इस संयम मार्ग में तू बाधक तो नहीं बनेगी? कीर्तिधर महाराजा की ये बात सुनकर सहदेवी का हृदय कांप उठा। उस समय महाराजा कीर्तिधर के मंत्रियों ने उन्हें कहा कि हे राजन, आपको अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर इस समय में आप राज्य का त्याग कर संयम जीवन स्वीकार लेंगे तो आपकी प्रजा बिना राजा के अनाथ हो जाएगी। इसलिए आप पुत्र की प्राप्ति होने तक राज्य को संभालिए। प्रजा का विचार करते हुए राजा ने मंत्री की बात का स्वीकार किया। कीर्तिधर महाराजा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से पूरी तरह डिटैच्ड हो चुके थे। उनके जीवन के हर एक कार्य में वैराग्य की ही झलक दिखाई दे रही थी। एक दिन महारानी सहदेवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया, परंतु पुत्र का मोह भी कीर्तिधर महाराजा को संसार से बांध नहीं सका। राजकुमार का नाम सुकौशल रखा गया। एक शुभ दिन बालक सुकौशल का राज्याभिषेक कर दिया गया और कीर्तिधर राजा से वे कीर्तिधर राजर्षि बन गए, यानी कि उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। राजर्षि यानी कि जब राजा दीक्षा लेता है तब उन्हें राजर्षि कहा जाता है। कीर्तिधर राजर्षि की दीक्षा के बाद उनकी पत्नी सहदेवी की जिम्मेदारी बढ़ गई। राज्य का व्यवस्थित संचालन करना और उनके पुत्र सुकौशल के जीवन का निर्माण करना अब राजमाता सहदेवी की जिम्मेदारी बन गई थी। धीरे धीरे सुकौशल बड़ा होने लगा। सहदेवी के मन में पुत्र सुकौशल के प्रति अत्यंत गाढ़ राग था, इसलिए वो उसे संसार के सुखों में लिप्त रखना चाहती थी और इसीलिए उसने सुकौशल को उसके पिता कीर्तिधर मुनि की दीक्षा की बात नहीं बताई थी। राजा सुकौशल ने युवावस्था में प्रवेश किया और एक सुयोग्य राजकुमारी चित्रमाला के साथ उसका विवाह हो गया। एक दिन राजमाता सहदेवी अपने महल के झरोखे में बैठकर नगर का दृश्य निहार रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि अयोध्या नगर के प्रवेश मार्ग पर पड़ी और उन्होंने देखा कि कीर्तिधर राजर्षि अयोध्या में गोचरी के लिए यानी कि भिक्षा के लिए आ रहे। कीर्तिधर राजर्षि के आगमन को देखते ही सहदेवी टेंशन में आ गई और वे सोचने लगी कि यदि मेरे पति मुनि यानी कि कीर्तिधर राजर्षि इस नगर में प्रवेश करेंगे और मेरा बेटा सुकौशल इनके पास जाएगा तो अवश्य ही कीर्तिधर मुनि के वैराग्यपूर्ण उपदेश सुनकर सुकौशल भी दीक्षित हो जाएगा और पुत्र के दीक्षा लेते ही मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए उसी क्षण राजमाता सहदेवी ने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि अयोध्या नगर में जितने भी भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को नगर से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने राजमाता की आज्ञा शिरोधार्य की और वे नगर के मुख्य मुख्य मार्गों की ओर चल पड़े। सैनिकों को सामने ही कीर्तिधर मुनि दिखाई दिए, लेकिन सैनिक उन्हें पहचान नहीं पाए और सैनिकों ने कीर्तिधर मुनि का अपमान कर उन्हें नगर त्याग करने की आज्ञा दे दी। जैन साधु तो मान और अपमान में मध्यस्थ ही रहते हैं, ना उन्हें मान से मतलब है और नहीं अपमान से, और इसीलिए कीर्तिधर मुनि के मन पर भी इस अपमान का कोई असर नहीं हुआ और वे उसी क्षण नगर से निकलकर नगर के बाहर रहे उद्यान में चले गए। इस तरफ सुकौशल राजा की धाम माता यानी कि उस समय में जो नैनी का काम करती थी, उन्होंने कीर्तिधर महामुनि के सैनिकों द्वारा अपमान के दृश्य को देखा और वो देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुकौशल राजा ने अपनी धाम माता की आंखों में आंसू देखे और वे धाम माता के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि माँ, तू क्यों रो रही है? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है? धाम माता ने राजा सुकौशल को उनके पिता कीर्तिधर महामुनि हैं और किस तरह से अभी उन्हीं की नगरी में उनका अपमान एवं बहिष्कार हुआ है वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सुकौशल राजा का हृदय दुख से भर आया। अहो, जीवन में पहली बार पिता महामुनि के दर्शन होने जा रहे थे और उनका इस प्रकार अपमान और तिरस्कार। ये सोचकर तुरंत ही सुकौशल राजा राजमहल से निकलकर अपने पिता कीर्तिधर महामुनि के पास उद्यान में पहुंचे। सुकौशल राजा ने अत्यंत भावपूर्वक कीर्तिधर महामुनि को वंदना की और सिसक सिसक कर रोने लगे। उस समय कीर्तिधर महामुनि ने अपने पुत्र सुकौशल राजा से पूछा कि हे राजन, आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? सुकौशल राजा ने अपने हृदय में रही पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि हे मुनिराज, आपके ही नगर में आपका ये घोर अपमान, मेरी माता द्वारा ये कितना भयंकर अपराध हुआ है। कीर्तिधर महामुनि ने उसे समझाते हुए कहा
कि हे सुकौशल राजन, तत्व दृष्टि से तू विचार कर, इस दुनिया में अपनी आत्मा का कोई शत्रु नहीं है। वास्तव में तो आत्मा ही आत्मा की शत्रु और मित्र होती है। आत्मा स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल भोगती है, इसमें अन्य को दोष देना उचित नहीं है। कर्मों की यही ब्यूटी है कि जिस व्यक्ति को कर्मों का प्रोसेस समझ आता है वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद के कर्मों को दोष देता है और उस व्यक्ति का मेंटल पीस बिगड़ता नहीं है। यही जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की प्रसन्नता का सबसे बड़ा राज है। कीर्तिधर महामुनि के मुख से आत्मकल्याण की वाणी को सुनकर सुकौशल राजा ने कहा, मुनिराज, मुझे भी मोक्ष मार्ग प्रदान कीजिए और इस संसार से पार उतरने में मेरा सहयोग कीजिए। इस तरफ सहदेवी को जब ये पता लगा कि सुकौशल राजा नगर के बाहर रहे उद्यान में अपने पिता मुनि के पास चले गए हैं, तब उसका हृदय भय से कांप उठा और वो सुकौशल राजा की पत्नी रानी चित्रमाला के पास पहुंच गई और रानी से कहा, तू जल्दी ही नगर के बाहर जा और किसी भी प्रकार से आग्रह करके अपने पति सुकौशल राजा को वापस राजमहल में ले आ। रानी चित्रमाला नगर के बाहर उद्यान में पहुंची और सुकौशल राजा से पुनः नगर में पधारने के लिए आग्रह करने लगी। सुकौशल राजा ने चित्रमाला को संसार की रियलिटी समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम अभी गर्भवती हो, अतः पुत्र जन्म के बाद उसका राजाभिषेक करवाकर राज्य के कार्यभार को संभालना। रानी चित्रमाला ने अपनी पति की बात स्वीकार की और सुकौशल राजा अपने पिता महामुनि कीर्तिधर के पास दीक्षा ग्रहण करके सुकौशल मुनि राज बन गए। सुकौशल मुनि की दीक्षा से उनकी माता सहदेवी अत्यंत दुखी हो गई और वैर की गांठ बांधते हुए एवं आर्त ध्यान करते हुए वो मरकर जंगल में शेरनी के रूप में उत्पन्न हुई। इधर पिता कीर्तिधर मुनि और पुत्र सुकौशल मुनि त्याग और तप की साधना में निरंतर आगे बढ़ने लगे। चातुर्मास का काल निकट आया और दोनों पिता पुत्र मुनि ने पर्वत की गुफा में चातुर्मास पूर्ण किया। चातुर्मास की समाप्ति के बाद दोनों मुनि गोचरी के लिए नगर की ओर जा रहे थे। उस समय वो शेरनी जो सहदेवी का जीव था, उसने दोनों मुनियों को देखा और उसे पूर्व भव का वैर याद आ गया और तभी उस शेरनी ने सुकौशल मुनिराज पर आक्रमण किया। सुकौशल मुनि कायोत्सर्ग व आत्म ध्यान में लीन बन गए और भौतिक देह के नाश के साथ ही सभी कर्मों का भी नाश हो गया और सुकौशल मुनि मोक्ष के वासी बन गए। उसके बाद उस शेरनी ने वैर के वश में आकर कीर्तिधर मुनि पर भी आक्रमण किया और कीर्तिधर मुनि भी शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर मोक्ष में चले गए। तीव्र वैर के परिणाम से शेरनी के देह में रही हुई सहदेवी की आत्मा ने नरक गति का बंध किया। इस कथा को हमने बखूबी सुना, पर इसका सार क्या? तो गुरु भगवंत फरमाते हैं कि वैरागी व्यक्ति को हम कितना भी प्रयास करके वैराग्य से दूर रखने की कोशिश करें, पर वो वैराग्य में किसी न किसी निमित्त से चला ही जाएगा। वैर की अग्नि कैसी विचित्र है। जो माता अपने बेटे से इतना प्यार करती थी, वो ही अगले भव में अपने ही बेटे को मारने वाली बनी। इसीलिए शास्त्रों में मैत्री निखिल सत्वेषु का उपदेश दिया गया है। सभी के साथ मैत्री रखो, वैरम मज्जन के नहीं, यानी कि वैर किसी से भी मत रखो। वैर सिर्फ और सिर्फ दुर्गति ही देता है। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने खानदान में आए अच्छे संस्कारों का अच्छी तरह स्मरण एवं उनका आचरण करना चाहिए, वरना बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, इसका कलंक भी हमारे सर पर लग सकता है। कोई भी अगर हमारे ऊपर कितना भी जुल्म करे, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ क्षमा भाव ही रखना है, क्योंकि अगर क्षमा नहीं तो हमारी हालत भी उस जुल्म करने वाले जैसी ही होगी। कर्म की थियरी अच्छे से समझनी होगी, इस पर गुरु भगवंत जोर देते हैं। वैराग्य आने का या लाने का कोई समय नहीं होता, वो जिस समय आए उस समय उस वैराग्य में हमें डूब जाना चाहिए, वरना संसार वापस हमें डुबाने में समय नहीं लगाएगा, ऐसा गुरु भगवंत फरमाते हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।